बताइए किस मामले को लेकर आज हिंदू संगठन ज्ञापन देना है, क्या है मामला, बताइए सर। यहाँ कोटा में चर्च में ईसाई मिशनरियाँ हिंदुओं को बरगा करके और धर्मांतरण करवा रही है जी। और बहुत सारे लोगों को बुला करके किसी को पैसा देती है, किसी को क्या करती है, इस तरह से धर्मांतरण करवाया है उन्होंने। और ये हिंदू समाज कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। तो मतलब ये कब आपके पास कब नॉलेज में आया कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा है? थाने में दिया था ना, बोरगेट थाने में भी दिया, तो वहाँ पर भी वो भी नहीं सुनवाई कर रहे हैं। इसलिए कलेक्टर साहब से मिले हैं कि उनसे निवेदन किया है कि आप। लेकिन सोशल मीडिया की रिपोर्ट अगर अपन देखते हैं तो धर्म परिवर्तन बड़ी तादाद में हो रहा है। इसको मुख्य रूप से पूर्णतया से रोकने की क्या व्यवस्था की जाए? अब कलेक्टर साहब से निवेदन किया है, देखो उन्होंने कहा कि मैं लिख करके देता हूँ अभी ये है। नहीं, लेकिन लोग तो आगे होके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसको कैसे रोका जाए? लोग नहीं कर रहे, ये प्रलोभन दे करके करवा रहे हैं उन्हें। क्या प्रलोभन दे रहे हैं? प्रलोभन उनके, कोई के तो चद्दर डलवा रहे हैं, कोई के टीवी लगवा रहे हैं, कोई को पैसा दे रहे हैं, कोई के मकान बनवा रहे हैं, कोई इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है, कई सारे अपने ही हिंदू लोग अपने हिंदू लोग कस्में खा रहे हैं, हम राम को नहीं मानेंगे, हनुमान जी को नहीं मानेंगे, ऐसा तो चल रही है ना। उसको कैसे रोका जाए? वो उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं, उन्हें यीशु के बारे में बता करके, उनको ऐसा बता करके फिर उनसे कहलवा रहे हैं। तो कोटा में कितने मामले सामने आ चुके हैं ऐसे? बहुत सारे मामले सामने आ गए। वहाँ पर जाते हैं तो पत्थर, लाठी पत्थर लेकर के सामने आते हैं, पत्थर और फेंकते हैं, इस तरह से करते हैं। आगे हिंदू संगठन क्या करेगा अगर इसको ये नहीं रुका तो? होगी तो हिंदू समाज संगठन आंदोलन करेगा। आज कलेक्टर साहब से क्या आश्वासन मिला आपको? कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं अभी लिख करके दे रहा हूँ थाने में, और वहाँ पूरी जांच होगी, रिपोर्ट भी होगी, और जिन्होंने धर्मांतरण करवाया है उनके खिलाफ अभियोग चलेगा, केस चलेगा। आपका नाम क्या है? रामदास महाराज गौशाला लटूरी। को सर, आप हिंदू संगठन से जुड़े, हम सब सनातनी हैं। ये आज के मामले में जो हम देने आए हैं, बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के केनाल रोड पे जो बीर सेवा चर्च है, बीर सेवा चर्च में अरुण जॉन नाम का केरल का एक पास्टर है, उसके द्वारा प्रतिदिन बपतिस्मा ईसाई बनाने की प्रक्रिया होती है। हिंदुओं को पानी में डुबोकर और उनको ईसाई बनाया जाता है, बार बार पानी में डुबोया जाता है। कहा जाता है कि अब आपका पुराना जो परिचय था वो खत्म हो गया, अब आज से आप ईसाई बन गए। इस प्रकार का बपतिस्मा कराया जा रहा है, और ये कार्यक्रम अन्य राज्यों से बुलाकर यहाँ पर संचालित हो रहा है। कई हिंदू युवकों ने वहाँ पर मंच पर आकर गवाही दी कि हमारा बपतिस्मा हुआ है, वीडियो है हमारे पास। राजस्थान सरकार को, सबसे बड़ा तो राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण विधि विरुद्ध अधिनियम बनाया है, उसके विरोध में जाकर और राजस्थान सरकार को वो शैतान राज बता रहे हैं, शैतान बता रहे राजस्थान सरकार को, और उसके बाद हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। तो हमने बोरखेड़ा थाने में शिकायत भी दी है, और उन्होंने जांच में उसको डाल रखा है। भी कलेक्टर साहब से कहा है शीघ्र अतिशीघ्र इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आगे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोटा में पहला मामला नहीं है। अभी अमेरिकन, आपने देखा होगा खेतुन थाना क्षेत्र में भील समाज के लोगों को अमेरिका का पूरा परिवार आया और यहाँ के ईसाई मुस्लिमों के साथ मिलकर उनका धर्मांतरण करा रहे थे, उनको क्रॉस पहना रहे थे। इस प्रकार का मामला भी है। इमानुअल मिशन का देखा हमने, थॉमस नाम का जो था यहाँ पर मिशनरी, उसने गौ माता के भगवान कृष्ण के लिए किस प्रकार के अपशब्द उन्होंने लिखा, बरगलाने के लिए किया, और यहाँ पर लाठी बाटा जंग हुई, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तो हम कहना चाहते हैं कलेक्टर साहब से कि ये हिंदू समाज प्रशासन से कह रहा है कि आप कार्रवाई करो, नहीं तो फिर मजबूरन हिंदू समाज संतों के नेतृत्व में आगे आएगा। हम आग्रह करेंगे, वैसा हम आगे बढ़ेंगे। लगातार अगर फेसबुक अपन सोशल मीडिया देखते हैं तो कई सारे हिंदू और जो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग हिंदू धर्म के बारे में गलत टिप्पणियां करते हैं, हमारे देवी देवताओं को अपमान करते हैं, उनको जूते की माला पहनाते हैं, उनको जलाते हैं, प्रतिया फाड़ते हैं, रामायण फाड़ते हैं, गीता को फाड़ते हैं, और फिर कस्में लेते हैं। वो कस्में के सैकड़ों वीडियो तो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इसको लेकर हिंदू संगठन कैसे इनको जागरूक करेगा? हिंदू संगठन बस्ती बस्ती में और सभी समाज के सभी तबके के लोगों में अपना कार्य निरंतर जारी है, अपना काम कर रहे हैं। संत भी निरंतर वहाँ पर प्रवास कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं बागेश्वर धाम महाराज पूरी पदयात्रा निकाल रहे हैं, जगह जगह संत समाज जाकर जागरूक कर रहे हैं। और यहाँ पर राष्ट्र विरोधी ताकतें कैसे हिंदू को हिंदू से लड़ाया जाए, कैसे हिंदू संगठित ना हो पाए, इस काम को करने में दिन रात एक करके बैठे हुए हैं। हिंदू को एक कैसे किया जाए? हिंदुओं को एक करने के लिए निरंतर प्रवास कर रहे हैं हमारे संत समाज, कथाएं कर रहे हैं, जगह जगह जाकर उनके घरों में जाकर भोजन कर रहे हैं, सबके घरों पे जाकर। कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं है, सब समरसता के भाव से काम कर रहे हैं, सेवा के भाव से काम कर रहे हैं।
कहीं किसी को आवश्यकता होती है तो संत समाज आगे आता है, उनकी पूर्ति करते हैं। हम बिल्कुल सक्रियता के साथ विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, सब अपना काम कर रहे हैं। आगे रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति संत जो भी हमें मार्गदर्शन करेंगे उस हिसाब से हम आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। शुभ नाम बताइए आप। योगेश रेनवाल, प्रांत से।